चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप लोग एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आप लोग देखते हैं 30 में से कितना सही करते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राज्य राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। बात किया जाए राजस्थान राज्य, अगला राज्य बात किया जाए, पूछेंगे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य की बात किया जाए तो हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो बोलेंगे सिक्किम। कौन सा राज्य जाएगा? सिक्किम। जनसंख्या में बोलेगा सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य बोलेगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो क्या बोलेंगे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। किसी को दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? गंगा। कौन सी नदी हो जाएगा? गंगा। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा 2525 किलोमीटर। यमुना नदी सबसे दूषित नदी है। कैसी नदी है? सबसे प्रदूषण जो नदी है यही है आपका यमुना। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। कौन सा हो जाएगा? कपास। चावल के लिए बात किया जाए, चावल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। गेहूं के लिए भी जलोढ़ मिट्टी अधिक होता है। कपास, कपास के उत्पादन क्या सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बोलेंगे उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक होता है कपास। और जूट की बात किया कहाँ होता है? तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। गेहूं की बात किया जाए सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो बोलेंगे यूपी। कहाँ होता है? यूपी। और चावल बोलेंगे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये भी होता है आपका पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ये सारे आपके भारत की काली मिट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट करने वाले जो फसल वो है कपास। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। भारत में मानसून किस दिशा से आती है? उत्तर से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण से पश्चिम आते हैं मानसून हमारे भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, पूछेंगे हमारे देश का कैसा जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है दार्जिलिंग, शिलोंग, चेरापूंजी, गुवाहाटी। इसका आंसर हो जाएगा चेरापूंजी। चेरापूंजी भी है, ये मेघालय में है, लेकिन एक है आपका मासिनराम, वहां भी अधिक वर्षा होता है जो कि मेघालय राज्य में है। दार्जिलिंग आपकी कहेंगे चाय के लिए फेमस है दार्जिलिंग। शिलोंग भी आपको मिलेगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। गुवाहाटी आपको मिलेगा, असम का है गुवाहाटी। असम के किसका है? गुवाहाटी असम में ही पाया जाता है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? किसकी कमी होती है? लोहा, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। किसका कमी होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है लाल मिट्टी में। और इस सभी चीज की अधिकता रहता है लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली लौह इस्पात फैक्ट्री कहां स्थापित किया गया? दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, भिलाई।
इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात की जाए, पूछेंगे कहाँ थी, ये है झारखंड में। जमशेदपुर पूछेंगे झारखंड। दुर्गापुर बोलेंगे ये हो जाएगा आपका, दुर्गापुर की बात किया जाए तो कहाँ है दुर्गापुर, तो बोलेंगे ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका है दुर्गापुर। राउरकेला की बात किया जाए, ये कहाँ है, बोलेंगे उड़ीसा। अब इसका नाम हो गया है ओडिशा। क्या नाम हो गया है? ओडिशा हो गया है। इसको लिखेंगे ओडिशा। भिलाई की बात किया जाए, पूछेंगे किस राज्य में, तो बोलेंगे छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा भिलाई। ये सारे हमारे देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए सारे उद्योग। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसके पहले आप लोग बता दिए थे, सबसे छोटा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या मिलेगा उत्तर प्रदेश में। पूछेंगे बिहार के स्थान जनसंख्या में कमा है, तो बोलेंगे तीसरा। कमा है तीसरा। महाराष्ट्र का बोलेंगे तो यह है महाराष्ट्र का दूसरा। पश्चिम बंगाल का बोलेंगे यह है चौथा स्थान। और उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। ये जितने राज्य हैं सभी समुद्री तट की सीमा बनाती है। कौन सा सीमा? समुद्री तट। और समुद्री तट की सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है, सबसे लंबी तट सीमा रेखा बनाती गुजरात राज्य। कितना है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती हुई गुजरात बनाती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। खरीफ फसल की बुआई होती है अक्टूबर में, जून में, दिसंबर में, फरवरी में। जून से जुलाई के बीच में खरीफ फसल की बुआई होती है। और खरीफ फसल में आपका आता है चावल। क्या आएगा? चावल आता है। अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, नवंबर अक्टूबर के बीच में कटाई कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। रबी फसल काटी जाती है। रबी फसल जो मार्च अप्रैल में, जुलाई अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर में। मार्च अप्रैल में रबी फसल को काट लिया जाता है। रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है, तो बोलेंगे गेहूं। गेहूं आते हैं, चना, मटर, तीसी, मसूर, यही चिकना है, तीसी, मसूर, जौ। ये सारे कौन सा फसल है? रबी फसल है। सरसों, ये सारे आपका आ जाएगा रबी फसल आते हैं। और ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। भारत का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य के लौह उत्पादन करने वाला राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा में सबसे अधिक होता है लौह अयस्क। और लौह अयस्क हमारे यहाँ लोहे के कितनी किस्म होते हैं? अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सैटेराइट और लिग्नाइट। ये किसका अयस्क है? लोहे का। और सबसे अधिक लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। कौन टाइट में? मैग्नेटाइट में पाया जाता है। झारखंड की बात किया जाए, झारखंड में अधिक आपको निकलेगा कोयला। कोयला निकलता है कहां पर? झारखंड में सबसे अधिक निकलेगा कोयला। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। जूट की खेती अधिकतर किस राज्य में होती है? इसके पहले बताए थे हम लोग को, जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? असम की बात किया जाए, यहां सबसे अधिक होता है चाय। चाय होता है। बिहार में भी गेहूं, चावल अधिक होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि अदर राज्य में होता है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र बोकारो, झरिया, रानीगंज, तालचेर। इसका आंसर हो जाएगा झरिया। क्या हो जाएगा?
झरिया, और ये झरिया है आपका झारखंड में। झरिया शहर का नाम है, जगह का नाम है झरिया, और सबसे अधिक होता है कोयला उत्पादन झरिया में। रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, बोकारो झारखंड में, इन सभी क्षेत्रों में कोयला उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक कोयला निकलता है झरिया से। एक धनबाद भी कोयला निकलता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं जिसको कहते हैं कोयला नगरी, और कोयला अनुसंधान केंद्र है उसका कोलकाता। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे लोगों की जनसंख्या। कुल जनसंख्या, जन्म दर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, मृत्यु दर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। पूछेंगे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, पूछेंगे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है, सबसे अधिक तो वो हो जाएगा बिहार, सबसे अधिक हो जाएगा बिहार। बिहार में करीब 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर वास करते हैं, 1106। लेकिन सबसे कम बोलेगी जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे कम की बात किया जाए, सबसे कम तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम मिलेगा आपको जनसंख्या घनत्व। केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा सबसे अधिक कहाँ है तो बोलेंगे दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक बोलेंगे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो क्या बोलेंगे, दिल्ली। हमारे देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार। जन्म दर कहते हैं कि हमारे देश में 1000 बच्चों के पीछे जो बच्चे जीवित हैं उसकी जनसंख्या कहते हैं जन्म दर, और 1000 बच्चों के पीछे जो मर जाते हैं इसकी गिनती संख्या कहते हैं मृत्यु दर। हमारे देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। भारत में रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उत्तरी मैदानी पठारी क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी मैदानों में। सबसे अधिक हुआ पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हुआ, कहां हुआ, उत्तरी मैदान में। भारत में रेल परिवहन की बात किया जाए कब चला तो बोलेंगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला, 1853, जो कि 34 किलोमीटर पुणे से लेकर के थाने की, मुंबई थाने के पुणे, अच्छा मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से लेकर के इसको थाने के बीच चला, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, पता नहीं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। सबसे अधिक चाय उत्पादक वाला राज्य, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, असम। सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है, चावल सबसे अधिक होता है, पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन होता है। केरल में बोलेंगे तो मसाला सबसे अधिक उत्पादन होता है, केरल में मसाला भी, नारियल भी होता है। तमिलनाडु की बात किया जाए वहां उतना फसल उत्पादन नहीं तो जितना कि इधर अदर कास्ट राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र है, मुंबई है, असम, कच्छ, झरिया। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हाई। मुंबई क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा सबसे अधिक। असम में सबसे पहले तेल खोजा गया था, उस जिला का नाम है डिगबोई। कौन सा जिला है, डिगबोई में सबसे पहले तेल खोजा गया था। कच्छ भी गुजरात में, झरिया मिलेगा झारखंड में। कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। असम में सबसे पहले तेल खोजा गया,
किस जिला में? डिगबोई जिला में खोजा गया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अभी बताए थे, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का? बिहार में। सबसे अधिक बिहार में जनसंख्या घनत्व है। इसमें जनसंख्या इतना तीव्र बढ़ा है कि 1106 यानी वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर लोग वास करते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। किस राज्य में? बिहार में। सबसे कम बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए दक्कन के पठार में, तटीय मैदान में, उत्तरी मैदान में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसका हो जाएगा उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और हमारे भी देश में यानी आपके सिलेबस बुक में करीब 6 प्रकार की मिट्टी आप लोग पढ़े हैं, और सबसे हमारे देश में अधिक मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, जो कि उत्तरी मैदान में मिलता है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन विकसित है क्योंकि सस्ता है, लचीला है, तेज है, सुरक्षित है। भारत में सबसे अधिक सड़क परिवहन की विकसित क्योंकि 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 ये लचीला है। कैसा है? लचीला। सस्ता जल परिवहन, सड़क परिवहन कैसा है? लचीला है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे? 22। बांग्लादेश को भारत से अलग करने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, पद्मा। बांग्लादेश से अलग करता है हमारे भारत को, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सा नदी? तीस्ता नदी कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा नदी कहते हैं पद्मा। कौन सा नदी कहते हैं? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? गंगा। गंगा जो जाती, गंगा नदी भी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में पद्मा। कौन सी नदी कहेंगे? पद्मा। लेकिन ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में जमुना। कौन सा नदी? जमुना बांग्लादेश में कहते हैं। और ये पद्मा है नाम गंगा का, जो कि बांग्लादेश में जाती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई बोलेंगे कहाँ है? तो बोलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मिलेंगे मुंबई। कोलकाता मिलेंगे कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में मिलेंगे कोलकाता। चेन्नई मिलेंगे बोलेंगे तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24। शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि की बात किया जाए अधिक वर्षा क्षेत्र में, मध्यम वर्षा क्षेत्र में, कम वर्षा क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में। शुष्क कृषि की बात किया जाए तो जाएगा कम वर्षा क्षेत्रों में किया जाता है शुष्क कृषि। कौन सा कृषि? शुष्क कृषि किया जाता है। और सबसे कम वर्षा होता है हमारे राज्य राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान में पाया जाता है।